निम्मी का घर सज धज गया था। लड़के वाले आने वाले थे। निम्मी अपने कमरे में बैठी थी बेजान सी। निम्मी, ये साड़ी पहन लो, अमित के परिवार वाले आधे घंटे में आ रहे हैं। मम्मी, मुझे नहीं पहननी कोई साड़ी। बस करो अपनी जिद, चुपचाप तैयार हो जाओ। निम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुपचाप साड़ी पहनने लगी। उधर कियांश के घर। कियांश लगातार निम्मी को फोन लगा रहा था। 12वीं बार स्विच ऑफ। माँ, वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? 2 दिन से कोई जवाब नहीं है। बेटा शांत हो जाओ, वो लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है। लेकिन माँ, उसके घर वाले। कियांश, मैंने उस लड़की की आंखों में देखा था, उसमें तुम्हारे लिए प्यार था, सच्चा प्यार। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी बेटा। सच पापा? बिल्कुल बेटा, जब किसी की आंखों में इतना प्यार हो तो वो झूठ नहीं बोल सकती। उसे थोड़ा समय दो, वो अपने माँ बाप से लड़ रही होगी। और तू भी हिम्मत रख, हम गरीब जरूर है लेकिन तेरा प्यार सच्चा है। सच्चाई हमेशा जीतती है। बस एक बार उठा ले, एक बार बात कर ले निम्मी। लेकिन दूसरी तरफ निम्मी अपने घर में लड़के वालों के सामने बैठने के लिए मजबूर हो रही थी। उसका फोन उसकी माँ ने छुपा दिया था। दरवाजे की घंटी बजी। निम्मी के पिताजी ने दरवाजा खोला। आइए आइए, स्वागत है आपका। एक संपन्न परिवार अंदर आया। राहुल के पिताजी सूट में थे, माताजी भारी साड़ी में और राहुल जींस और ब्रांडेड शर्ट में फोन में व्यस्त। बहुत सुंदर घर है आपका। शुक्रिया अब्बा जी, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। निम्मी, बाहर आओ बेटा। निम्मी धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखें नीचे झुकी थी, चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। वाह, बहुत सुंदर है लड़की। राहुल, देखो बेटा। हाँ ठीक है। बेटा निम्मी, तुमने क्या पढ़ाई की है? जी, मैंने किरोड़ी मिल से ग्रेजुएशन किया है, इकोनॉमिक्स में। और नौकरी? नहीं, हमारी बेटी को नौकरी नहीं करनी, घर संभालेगी। वैसे उसे जॉब ऑफर मिला था लेकिन हमने मना कर दिया। बहुत अच्छा, आजकल की लड़कियां बहुत करियर ओरिएंटेड हो गई है, घर की कोई परवाह ही नहीं है। मम्मी, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं जरा। ठहरो बेटा। निम्मी बेटा, तुम्हारी कोई हॉबी है? जी, पढ़ना पसंद है, किताबें। बोरिंग। चाय आ गई, सब चाय पीने लगे। राहुल बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। तो आप क्या करते हैं? जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, और राहुल, आप तो जानते ही हैं आईटी सेक्टर में 12 लाख का पैकेज है फिलहाल। अगले साल ऑन साइट भी जाना है। 12 लाख? भाभी, बहुत अच्छा बेटा। हमारी बेटी भी बहुत होशियार है, टॉपर रही है हमेशा। अच्छा है, अच्छा है। राहुल की मम्मी ने देखा कि राहुल बोर हो रहा था। लड़की थोड़ा शर्मा रही है, पहली बार मिल रहे हैं ना, बाद में खुल जाएगी। शर्मा नहीं रही है, बोरिंग है, ना बात करती ढंग से, ना कोई एनर्जी है। आधे घंटे बाद राहुल के परिवार वाले उठने लगे। अबे लड़की पसंद है, सोच विचार करके कल तक जवाब दे देंगे। जी बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बाहर गाड़ी में। कैसी लगी तुम्हें लड़की? ठीक है मम्मी, लेकिन थोड़ी बोरिंग लगी, बात ही नहीं करती ढंग से। अरे बेटा, लड़की शर्मा रही थी ना, पहली बार मिली है, तुम भी फोन में लगे रहे, उसने देखा होगा तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। मम्मी सही कह रही है, घर की लड़की है, संस्कारी है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और देखा कितनी सुंदर है, घर संभालेगी अच्छे से, नौकरी वोकरी का झंझट भी नहीं। चलो देखते हैं। निम्मी का घर। 12 लाख सुना आपने? 12 लाख का पैकेज और ऑन साइट भी जाना है। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, परिवार भी संपन्न है। देखा बेटा, ये है असली लड़का, उस फकीर की आंख से कितना बेहतर है। निम्मी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। निम्मी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। 3 दिन हो गए थे, उसने कियांश से बात भी नहीं की थी। मम्मी, का आखिरी बार, बस एक बार कियांश से बात करने दो ना। क्या बकवास है, अब उससे क्या बात करनी है? मम्मी प्लीज, मैं उसे समझा दूंगी कि मैं शादी नहीं कर सकती, बस एक आखिरी बार, वरना मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी। ठीक है, आखिरी बार, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं। निम्मी कांपते हाथों से कियांश का नंबर डायल करती है। 3 रिंग के बाद। निम्मी, तुम ठीक तो हो?
3 दिन से। कियांश, सॉरी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। कियांश, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सन्नाटा। कुछ पलों के लिए कियांश कुछ नहीं बोला। क्या कह रही हो तुम? मम्मी पापा, वो मुझ पर बहुत दबाव बना रहे हैं। मम्मी खाना नहीं खा रही थी, पापा दवाई नहीं ले रहे थे। मैं नहीं देख सकती हूँ ऐसे। तो क्या हमारा प्यार झूठा था? 3 साल निम्मी, तुमने वादा किया था। मैं जानती हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप को खो नहीं सकती। और मुझे खो सकती हो तुम? निम्मी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी हो। कियांश, प्लीज मुझे और मत तड़पाओ। मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर हूँ। कमजोर नहीं, डरपोक हो तुम। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है। कियांश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। खुश रहो निम्मी, तुम्हारे अमीर लड़के के साथ खुश रहो। फोन कट गया। निम्मी फर्श पर बैठकर रोने लगी। 2 महीने बाद शादी का दिन। निम्मी का घर सजा हुआ था। लाल लहंगे में वो दुल्हन बनी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। निम्मी, तू ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल। शादी हो गई। राहुल और निम्मी अब पति पत्नी थे। विदाई का वक्त। निम्मी की आंखों में आंसू थे। वो घर की दहलीज से निकलने ही वाली थी कि उसकी नजर सड़क के उस पार पड़ी। वहां एक परिचित चेहरा, कियांश। वो दूर खड़ा था, सड़क के दूसरे छोर पर। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आखिरी बार निम्मी को देखना चाहा था। कियांश, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसके पैर रुक गए। क्या हुआ बेटा? चलो बेटा, तुम्हारा नया घर इंतजार कर रहा है। मम्मी, मम्मी, वो। बस निम्मी, अब पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारी जिंदगी अब राहुल के साथ है। निम्मी को कार में बिठा दिया गया। जैसे ही कार चली, निम्मी ने पीछे मुड़कर देखा। कियांश अभी भी वहीं खड़ा था, हाथ हिलाता हुआ, आखिरी बार अलविदा कहता हुआ। कार मुड़ गई। कियांश नजरों से ओझल हो गया। निम्मी ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। राहुल का बेडरूम बड़ा आलीशान। निम्मी खिड़की के पास खड़ी थी, अभी भी लहंगे में। अरे यार, अभी तक इस भारी लहंगे में? चेंज कर लो कुछ कंफर्टेबल। निम्मी चुपचाप कपड़े बदलने चली गई। वैसे निम्मी, एक बात पूछूं, तुम ड्रिंक करती हो? हाँ? नहीं। कोई बात नहीं। और पार्टीज? मेरे दोस्तों की काफी पार्टीज होती है, तुम कंफर्टेबल हो ना? मैंने ज्यादा पार्टीज नहीं की है। ओह, अच्छा अच्छा, समझ गया। और कपड़े, मतलब वेस्टर्न वेयर, शॉर्ट ड्रेसेस, स्कर्ट्स सब पहन लेती हो ना? मैं सलवार कमीज ज्यादा पहनती हूँ। अरे यार, देखो निम्मी, मैं समझ सकता हूँ तुम थोड़ी, कैसे कहूँ, लो स्टैंडर्ड बैकग्राउंड से हो, मतलब कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन डोंट वरी बेबी, तुम मेरे साथ रहोगे तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे। मेरा सर्कल है ना, वो थोड़ा हाई फाई है, सब एजुकेटेड मॉडर्न लोग हैं। देखो, तुम सुंदर हो नो डाउट, लेकिन कुछ चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी, जैसे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस, बातचीत का तरीका, सोशल एटिकेट, ये सब। लेकिन राहुल। अरे सुनो तो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टैंडर्ड की बनो। मेरी वाइफ को बेस्ट होना चाहिए, राइट? हाँ। बस देखा, कितनी समझदार हो। चलो, अब कल से शॉपिंग करते हैं। तुम्हारे लिए नए कपड़े लेंगे, ब्रांडेड और क्लासी। और हाँ, पार्लर भी जाना होगा, थोड़ा मेकओवर चाहिए तुम्हें। कियांश, तुमने मुझे कभी बदलने को नहीं कहा था। तुम्हें तो मैं जैसी थी वैसी अच्छी लगती थी।
अच्छा सुनो, कल रात मेरे दोस्तों की पार्टी है, कुछ अच्छा सा पहन लेना। फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स यार। निम्मी बस सर हिलाकर रह गई। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकली। साउथ दिल्ली का एक लग्जरी फार्म हाउस, तेज म्यूजिक, रंगीन लाइट्स और चारों तरफ शराब के ग्लास। चलो बेबी, मेरे दोस्तों से मिलो। निम्मी एक साधारण सी साड़ी में थी। बाकी सब लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस, स्किनी जींस और ऊंची हिल्स में थी। यो ब्रो, कैसा है? और ये तेरी वाइफ? हाँ यार, ये निम्मी है। निम्मी, ये अर्जुन, मेरा बेस्ट बड़ी। हेलो। अरे वाह, बहुत क्यूट है यार। चलो ड्रिंक लेते हैं। तुम वहां सोफे पर बैठो, मैं भी आता हूँ। निम्मी एक कोने में बैठ गई। असहज महसूस कर रही थी। चारों तरफ लोग डांस कर रहे थे, शोर था, धुआं था। बार के पास। अरे तानिया, कब आई दुबई से? बस कल ही यार। तू कैसा है? सुना तूने शादी कर ली? हाँ यार, पेरेंट्स का प्रेशर था। वो देखो, वो कोने में बैठी है। बात ट्रेडिशनल लगती है। अभी थोड़ी कच्ची है, पर चलेगा। मैं ट्रेन कर लूंगा। दोनों हंस पड़े। डांस फ्लोर पर तेज म्यूजिक बज रहा था। राहुल डांस फ्लोर पर आ गया। तानिया और 2-3 लड़कियां उसके साथ डांस करने लगी। राहुल खूब एंजॉय कर रहा था, लड़कियों के साथ घूम रहा था, हंस रहा था। निम्मी दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो रोक रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या ये शादी है? कि आज कभी ऐसा नहीं करता। तभी अर्जुन उसके पास आया, ड्रिंक लेकर। अरे निम्मी, अकेले बैठी हो? बोर हो रही हो क्या? मैं ठीक हूँ। अरे यार, एंजॉय करो। ये लो, ये मॉकटेल है, नॉन अल्कोहलिक। नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। अरे कम ऑन, थोड़ा तो चिल करो। राहुल अपने में मस्त है, तुम भी एंजॉय करो। चलो डांस करते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना। अरे इतनी सीरियस क्यों हो? लाइफ है, थोड़ा फन करो। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। ओके ओके, चिल। निम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो बस घर जाना चाहती थी। राहुल पूरी तरह ड्रंक था। निम्मी उसे संभालते हुए कार तक लाई। अरे यार, क्या पार्टी थी। तानिया बहुत मस्त डांस करती है यार। तुम भी ना यार, बहुत बोरिंग हो। पूरी पार्टी में वहीं बैठी रहे। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? भैया चलिए। घर पहुंचकर निम्मी ने राहुल को बेड तक लाकर लिटाया। राहुल तुरंत सो गया, बिना कुछ बोले। निम्मी बालकनी में खड़ी हो गई, आसमान की तरफ देखने लगी। कियांश, तुमने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि मैं बोरिंग हूँ। तुम्हें तो मेरा चुप रहना भी अच्छा लगता था। तुम मुझे किसी पार्टी में नहीं ले जाते थे, लेकिन हमारी छोटी छोटी बातें, वो कॉलेज कैंटीन की चाय, वो लाइब्रेरी के पल, कितने खूबसूरत थे। वो रो पड़ी, लेकिन अब कोई उसे दिलासा देने वाला नहीं था। आज उसे पहली बार समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मीरा के घर का दरवाजा खुला। निम्मी की मम्मी और पिताजी खुशी खुशी अंदर आए। नमस्ते बेटा राहुल, कैसे हो? निम्मी कहाँ है? अंदर होगी कहीं, बैठिए। बेटा, हम सोच रहे थे निम्मी को कुछ दिन के लिए घर ले जाएं। क्यों? अभी तो 2 महीने हुए हैं शादी को। वैसे भी आपकी बेटी को तो ससुराल में रहने की तमीज है नहीं। ऐसा क्या हुआ? आंटी जी, सच कहूं तो आपकी बेटी मेरे लेवल की है ही नहीं। कल मेरे बॉस आए थे डिनर पर, और निम्मी ने क्या पहना था पता है? वही पुरानी सी साड़ी। मेरे बॉस की वाइफ डिजाइनर गाउन में थी। और बातचीत का तरीका बिल्कुल कमार जैसा। अंग्रेजी में 2 शब्द नहीं बोल पाती। हमारे सर्कल में तो सब हाई क्लास लोग हैं। लेकिन बेटा, निम्मी तो होशियार है, अच्छे कॉलेज से पढ़ी है। पढ़ाई और क्लास 2 अलग चीजें हैं अंकल। आप लोगों ने उसे वो एक्सपोजर ही नहीं दिया जो जरूरी था। ना विदेश घुमाया, ना अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले गए, बस छोटी सी जिंदगी में पाल दिया। सच कहूं तो हमें लगा था आप लोग थोड़े सभ्य होंगे, लेकिन आपके कपड़े, आपका रहन सहन सब दिखा देता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। गरीबी छुपाए नहीं छिपती। हमने अपनी हैसियत भर सब दिया उसे। हाँ, वही तो दिख रहा है। मेरी पार्टी में सब लोग पूछते हैं, तुम ये किस बस्ती से उठा कर ले आए हो? अरे शर्मिंदगी होती है मुझे। निम्मी बाहर आई। उसने अपने माँ बाप की टूटी हुई आंखें देखी। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी, आप लोग अंदर आओ। बेटा सब ठीक है ना? तो खुश है ना? निम्मी की आंखों में आंसू आ गए। खुश? मैं यहाँ हर रोज मरती हूँ, हर रोज मेरी बेइज्जती होती है।
राहुल मुझे अपने दोस्तों के सामने नीचा दिखाता है। उसकी मम्मी रोज ताने मारती है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी, कुछ नहीं होगा। मैं रोज की आंख को याद करती हूँ। वो मुझे कभी बदलने को नहीं कहता था। उसे मैं जैसी थी वैसी अच्छी लगती थी। मेरी सादगी उसे पसंद थी। मम्मी, मैंने कितनी बड़ी गलती की। निम्मी जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता था। कियांश के घर की घंटी बजी। कियांश की मम्मी ने दरवाजा खोला तो सामने निम्मी की माँ खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। आप यहाँ? मुझे कियांश से मिलना है, प्लीज 2 मिनट। कियांश की मम्मी ने अंदर बुलाया। कियांश अपने कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा उतर गया। आप यहाँ क्यों आए हो? बेटा मुझे माफ कर दो। हमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारे साथ, निम्मी के साथ, सबके साथ। अब क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। बेटा निम्मी बहुत परेशान है। वो रोज रोती है। राहुल और उसके घर वाले उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उसकी रोज बेइज्जती होती है। तो हम क्या करें? आप ही लोगों ने उसकी शादी करवाई थी ना? मैं जानती हूँ हमने गलती की, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि निम्मी उस घर को छोड़ दे। मैं उसे तलाक दिलवा दूंगी, और फिर अगर तुम माफ कर दो तो निम्मी को तुम्हारे साथ। नहीं, मैं उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बेटा सुन तो सही। कियांश बेटा, तुमने अभी तक शादी नहीं की ना? तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया तुम अभी भी निम्मी को प्यार करते हो। प्यार? उसने मुझे छोड़ा पैसों के लिए, अमीरी के लिए। नहीं बेटा, उसने हमारे दबाव में छोड़ा। गलती मेरी थी, उसकी नहीं। प्लीज बेटा, उसे एक मौका दे दो। देखो बेटा, अगर वो लड़की सच में दुखी है तो उसे मदद की जरूरत है। मैं निम्मी को समझा दूंगी कि वो राहुल को छोड़ दे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? निम्मी को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आई थी। उसे लगना चाहिए कि ये उसका अपना फैसला है, वरना वो जिंदगी भर खुद को गुनहगार समझेगी। लेकिन ठीक है, हम मान गए, लेकिन अगर निम्मी खुद से राहुल को नहीं छोड़ती तो हम कुछ नहीं करेंगे। बस इतना काफी है, मैं उसे समझा दूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वो रोते हुए वहां से चली गई। कियांश खिड़की के पास खड़ा रह गया। दिल में हल्की सी उम्मीद जगी थी। एक शाम निम्मी अपने मायके आई हुई थी। उसकी माँ ने कहा मंदिर चलना है। चल बेटा, मंदिर हो आते हैं, बहुत दिन हो गए। ठीक है मम्मी। मंदिर के बाहर निम्मी खड़ी थी कि अचानक सामने से कियांश आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक गए। कियांश, तुम यहाँ? मैं अपनी माँ के साथ यहाँ आया था। अरे बेटा कियांश, कैसे हो? निम्मी, तुम दोनों बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। वो चली गई। निम्मी और कियांश अकेले रह गए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो निम्मी, तुम्हारे आंखों में वो चमक नहीं रही। तुम खुश नहीं हो। निम्मी की आंखों में आंसू आ गए। कियांश प्लीज, अब कुछ मत पूछो। निम्मी, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने आज तक शादी नहीं की, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। कियांश, मुझे पता है तुम दुखी हो। मुझे पता है वो लोग तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करते। निम्मी, छोड़ दो उन्हें। आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। निम्मी जोर जोर से रोने लगी। वो कियांश के कंधे पर सिर रखकर रोई। कियांश, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारा दिल तोड़ा। रो मत, बस हाँ कह दो। बस इतना कह दो कि तुम मेरे साथ रहोगी। याद है कियांश, वो कॉलेज कैंटीन की चाय, वो बारिश में भीगना, वो लाइब्रेरी की किताबें। तुम मुझे कितना प्यार करते थे। मुझे वैसे ही रखना चाहते थे जैसी मैं थी। मुझे बदलना नहीं चाहते थे। हाँ निम्मी, मुझे तुम वैसी ही चाहिए।
तुम्हारी सादगी, तुम्हारी चुप्पी, सब मुझे प्यारा है। प्लीज निम्मी, एक मौका दे दो मुझे, हम शादी कर लेंगे। निम्मी ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो पीछे हट गई। नहीं कियाश, मैं नहीं कर सकती शादी। क्यों निम्मी, क्यों? प्यार अभी भी है हम दोनों के बीच में, फिर क्यों? क्योंकि अब मेरा ससुराल है कियाश। मैंने जो फैसला लिया था उसके साथ अब मुझे जीना है, चाहे वो नरक ही क्यों ना हो। मैं हर दिन मरूंगी वहां, लेकिन ये मेरी सजा है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, अब इसकी कीमत चुकाऊंगी मैं। निम्मी प्लीज। माफ करना कियाश, खुश रहो। वो घूमी और रोते हुए वहां से चली गई। कियाश वहीं खड़ा रह गया, बेबस।